एगो जंगल में शेर खान नाम के बहुत ही क्रूर शेर रहत रहे। जंगल के सब जानवर शेर खान के नाम से बहुत खौफ खात रहन स। शेर खान जब भी जंगल से निकलत रहे तो सब जानवर डर के मारे आपन आपन घर में घुस जात रहन स। शेर खान के जौन जानवर के खाए के मन होखत रहे, शेर खान ओकरा के खा जात रहे। शेर खान बच्चन और बूढ़न तक के ना छोड़त रहे। सब जानवर शेर खान के आतंक से बुरा तरह से तंग आ गइल रहन स। उहमे दूसरा ओर शेर खान के मंत्री चार्ल्स, जौन की एगो चीता रहे, उ शेर खान से ज्यादा क्रूर रहे। उ दिन भर जंगल में रहे वाला हर एक के खिलाफ शेर खान के कान भरत रहत रहे और शेर खान के बतावल करत रहे कि ई समय जंगल के कौन जानवर तगड़ा और स्वादिष्ट बा। शेर खान अपन मंत्री चार्ल्स पर आंख बंद करके भरोसा करत रहे। एक दिन के बात है, जंगल में भयंकर सूखा पड़ गई। जंगल के सब तालाब सूखा गइलन स, सिवाय एक तालाब के। शेर खान और ओकर मंत्री चार्ल्स उहे तालाब में से पानी पियत रहन स। तभी शेर खान के मंत्री चार्ल्स के दिमाग में एगो खुराफाती योजना आई। उ शेर खान की ओर देख के कहलस, महाराज, जंगल के सारा तालाब सूख गइल बा, खाली ही तालाब बचल बा अब तक। तारा कहे के मतलब का है हमार दोस्त? हमरा कहे के मतलब यह बा कि अगर जंगल के सारा जानवर यह तालाब के पानी पी तो ई तालाब से भी पानी खत्म हो जाई। तू हमार सबसे प्रिय मंत्री और दोस्त हुआ, तू हमार कितना ख्याल रखेला। इतना कह के शेर खान अपन मंत्री चार्ल्स के साथे अपन गुफा पे पहुंच गई। और उस सारा जंगल में ऐलान करवा देलस कि अब से जंगल के कौनो जानवर उ तालाब में जाके पानी ना पीही। अगर कौनो जानवर तालाब में पानी पियत पकड़ल गईल तो उहे वक्त मार दिहल जाई। शेर खान के ई फैसला से जंगल के जानवरन में खलबली मच गई, पर केहू में इतना हिम्मत ना रहे कि वही फैसला के खिलाफ बगावत कर सके, क्योंकि शेर खान और चार्ल्स के जोड़ी बहुत ताकतवर रहे। कुछ ही दिन में जंगल के जानवर प्यास के वजह से एने ओने तड़पे लगलन स। कुछ समय बाद जंगल के सब जानवर एक जगह जमा भइलन स। हाथी दादा, जौन के उस सब में सबसे ज्यादा समझदार रहन, सब जानवरन के ओर देख के कहलन, हम ऐसे कब तक प्यास से तड़पत रहब? कुछ दिन तक अगर ये हाल रही तो धीरे धीरे करके जानवर के मरल शुरू हो जाई। मिंकू बंदर, जेकर नंबर समझदारी में हाथी दादा के बाद आवत रहे, वो हाथी दादा की ओर देख के कहलस, तो हमनी के कर भी का सके नहीं हाथी दादा, हमनी के वो दोनों के मुकाबला नहीं कर सकत। हम चाहतनी कि हम सब के यहाँ से जंगल छोड़ के चल जाए के चाहिए। हम दूसर जंगल में भी आवत जात रहे नी, दूसर जंगल के हाल भी हमनिए जैसन बा। हर जंगल में आपके शेर खान जैसन राजा ही मिली। मिंकू बंदर के बात सुन के हाथी दादा मायूस होके बैठ गईलन और वहाँ बैठल सब जानवर निराश होके आपन आपन घर चल गईलन स। कुछ समय ऐसे ही बीत गईल। उहे जंगल में हैरी और एडवर्ड नाम के दूगो हिरन भाई रहत रहन स। हैरी हिरन एडवर्ड हिरन से उम्र में बड़ रहे। एगो दिन के बात है, हैरी हिरन गहरा नींद में सुतल रहे और एडवर्ड हिरन के प्यास के कारण बुरा हाल रहे। उ बड़बड़ा के अपना आप से कहलस, जंगल के सब जानवर मूर्ख हो गइल बाड़े, हमर त प्यास के मारे बुरा हाल बा। अगर हम पानी ना पियब तो वैसे ही मर जाइब। इससे बेहतर यह बा कि पानी पी के मरी। इतना कह के वो अपन जान के परवाह ना करके सीधा वो जंगल के तालाब के लगे चल गई और तालाब के पानी पिए लागल। एडवर्ड तालाब के पानी पियत ही रहे कि तभी एगो रंग बिरंगा सुंदर बहुत बड़ मछली एडवर्ड से कहलस, तारा ही तालाब के पानी ना पिए के चाहिए। का तू अपन निर्दयी राजा के आदेश ना सुनला हा? हाँ, हम सुननी, लेकिन अगर हम पानी ना पियती तो प्यास के कारण ऐसा ही मर जाती। एडवर्ड हिरन इतना कहले ही रहे कि तभी ओकरा कान में केहू के गुर्राहट की आवाज टकराइल।
वो जैसे ही पलट के देखलस त सामने शेर खान के मंत्री चार्ल्स चीता खड़ा होके ओकरा के गुस्सा से घूरत रहे। एडवर्ड डर से कपकपा के चार्ल्स चीता की तरफ देख के कहलस, हमके बहुत प्यास लागल रहे, हमके क्षमा कर दा। तहार इतना हिम्मत मामूली हिरन कि तू राजा के आदेश के चुनौती दे। तहार मौत अब निश्चित बा। इतना कह के चार्ल्स चीता एडवर्ड हिरन के बड़ा बेदर्दी से मार देलस। इस सब दृश्य के तालाब के वो बहुत बड़ मछली आंख में आंसू लेके देखत रहे। इत्तफाक से एगो पेड़ के ऊपर ई दृश्य के मिंकू बंदर भी देखत रहे। वो दौड़ के सीधे हैरी हिरन के लगे पहुंचल। वो सब घटना हैरी हिरन के बता देलस। अपन भाई के मौत के खबर सुन के हैरी दौड़ के वहां आइल। चार्ल्स चीता वहां से जा चुकल रहे। आपन भाई के जमीन पर पड़ल खून से लथपथ देख के वो फूट फूट के रोए लागल। हम तो के बना कैले रहनी छोट भाई, लेकिन तू ना मनला। काश तू हमार बात मान जाता तो आज जीवित रहता, लेकिन हम तोहर मौत के बदला जरूर लेहब। हम शेर खान और इस चार्ल्स चीता के जिंदा ना छोड़ब। लेकिन तू ऐसा कैसे कर सकताड़ा? वो दोनों बहुत ताकतवर हुए। मिंकू इतना कहले ही रहे कि तभी तालाब के ऊपर से रंग बिरंगा किरण फूटे लागल। देखत ही देखत वो दोनों के आंख के सामने वो बड़ मछली एगो सुंदर परी के रूप धारण कर लेलस। के हौ तू? हम एगो जादुई परी हई जौन बरसों से ही तालाब में मछली के रूप में रहतानी। ऐसे तो हमरा तू लोग के दुनिया में दखल देवे के इजाजत नहीं खे, लेकिन ई हिरन के आंसू हमरा से देखल ना गईल। परी की बात सुन के हैरी हिरन रोत रोत परी से कहलस, तू तो जादुई परी हो, तो हमर भाई के भी जीवित कर सकेलू? ना हैरी, जीवन और मृत्यु केवल ईश्वर के हाथ में बा। हमें में कुछो ना कर सकेनी, लेकिन हम तहार मदद जरूर कर सकेनी। तू शेर खान और ओकर मंत्री के जान से मार दा। हमनी खातिर इससे बरहन मदद का हुई? ना, वो दोनों स्वयं एक दूसरा के मरी हंसा। इतना कह के वो परी अपन हाथ में पकड़ल छड़ी मिंकू बंदर और हैरी हिरन के आगे कर देलस। वो छड़ी में से सुंदर रंग बिरंगा किरण निकल के वो दोनों के चेहरा पे पड़े लागल। कुछ देर बाद वो किरण निकले बंद हो गई। मिंकू बंदर, तू शेर खान के लगे जा और ओकरा से कहा कि चार्ल्स चीता ओकरा के मार के जंगल के राजा बनल चाहता। और हैरी हिरन, तू उस चार्ल्स चीता के लगे जा और ओकरा से कहा कि उहे जंगल के असली राजा है। लेकिन वो हमनी के बात मानी का? हम तारा दोनों के शरीर में जादुई शक्ति डाल देले बानी। तारा लोग के मुंह से निकलल एक एक शब्द वो दोनों के सत्य लागी। ई जादू के असर कुछ ही देर तक रही, यही खातिर ई काम जल्दी करे के पड़ी। हैरी हिरन और मिंकू बंदर दौड़त दौड़त चार्ल्स चीता और शेर खान के लगे गईलन स और एक दूसरा के खिलाफ ओकनी के भड़कावे लगलन स। ओकनी के मुंह से निकलल एक एक शब्द चार्ल्स चीता और शेर खान के सच लागे लागल। वो दोनों क्रोधित होके आमने सामने आ गईलन स। हम तो के जंगल के मंत्री बनौली और तू हमके मार के इस जंगल के राजा बनल चाहता रे। तू हमके ही जंगल के मंत्री बना के कोनो एहसान ना कैला। हम एगो ताकतवर चीता हई, हम तोहसे बेहतरी जंगल के चला सकेनी। तो फिर ठीक बा, तो हमनी के लड़ाई में जे भी जीवित बच जाई उहे जंगल में हुकूमत करी। इतना कह के शेर खान चार्ल्स चीता के ऊपर हमला कर देलस। चार्ल्स चीता और शेर खान बुरा तरह से लड़े लगलन स। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरा के बहुत बुरा तरह से घायल कर देलन स और जमीन पे गिर के तड़प तड़प के मर गईलन स। ओकनी के मरत ही जंगल में खुशी के माहौल छा गई। जंगल के सब जानवर बहुत खुश रहन स कि आखिरकार ओकनी के दो निर्दयी शासकन से मुक्ति मिल गई। मिंकू बंदर और हैरी हिरन सब जानवरन के बता देलन सा कि ओकनी के मदद तालाब में रहे वाला एगो परी कैलस। सब जानवर खुश होके उ तालाब के लगे गईलन सा, जहाँ पे परी शायद ओकनी के ही इंतजार करत रहे।
ऊ परी जानवरन के तरफ देख के कहलस, अब हमार भेद खुल चुकल बा, यही खातिर अब हमरा के यहाँ से जाए के पड़ी। तू हमके छोड़ के मत जा, तू हमनी के मदद कइलू हा। ना, अब हम यहाँ पे चाह के भी ना रह सकेनी। तू लोग हमेशा एगो बात याद रखी हजा, कबो मुसीबत से घबराई हजा ना। अगर तू लोग एक साथ होके आपन दिमाग की शक्ति के इस्तेमाल करबा जा, तब बड़ से बड़ मुसीबत के सामना कर सकेला जा। इतना कह के ऊ परी गायब हो गई और जंगल के सब जानवर खुशी खुशी जंगल में रहे लगलन सा।